तक थोड़ा सा जो ये एक और चाहे तो मुस्कुरा भी सकते हैं। आप दिखाना सब यार तुम्हारा फोटो मोबाइल खराब है। मोबाइल खराब है, फोटो नाचने सामने दिखेगा टेढ़ा हो जाता है। ये देखो नाचने। हाँ ये बोलते हैं फोटो पैसा लगाया इनका आंगन सही है जो कि क्यारी बनाते हैं ना हो गया भैया। एक मिनट में थोड़ा सा पैर की कर लीजिए और अच्छा बोला ओहो सारे लोग उसके बाद फिर क्रॉस लेग ये वाला इधर एक ही सेकंड अच्छा सर जीपीएस से मिले रहे हम लोग के काम आए जीपीएस की हालत है, जीपीएस में बोल रहा है। जीपीएस लोकेशन सही नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? अरे कहीं ओके थैंक यू। आप लोग बैठे ठीक बैठ जाइए। हाँ चार वही चेयर है है ना। और ये लोग मतलब ऐसे ही मिर्जापुर से इलाहाबाद के आगे एक्चुअली ना रमेश बहुत बढ़िया जस्ट ये सही है आगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पूरी यूनॉप्स की टीम है सेंट्रल से अभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं दिख रही है अभी। जी ऊपर ज्यादा है। बैनर फ्रेश चेहरा होता है, नाश्ता करके आए होते हैं, ग्लो रहता है। मैम बैनर इसीलिए इतना बड़ा बनवाया गया था सारे लोग अच्छा भी नहीं लगेगा ना अकेले आप मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। देखिए हमारे आपस में बीच बातचीत ना करें प्लीज देखिए हमारे बीच में एक डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर भी हैं और वो आप ही लोगों के साथ बैठ के कल से काम कर रहे हैं, अपने इनोवेशन बता रहे हैं। मैं कल शाम को जब हंटिंग के लिए गई थी तो जब मैं गई वो सेडिमेंटेशन टैंक वाला वो जब इनोवेशन के लिए गई तब तक सर जो है जा चुके थे। तो मैं अनुरोध करूंगी जैसे ही हम रिकैप कर ले तो आप एक तो सबको थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा और आप सेडिमेंटेशन टैंक एक बार अगर समझा सकें तो सही रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी थोड़ा हम पहले उसका रिकैप करेंगे। रिकैप करने के बाद में हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक पे जानेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर हैं वो बताएंगे और उसके बाद में विलेज एक्शन प्लान पे आप बताएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे आज के दिन में एक्शन प्लान बनाने के लिए। एक्शन प्लान में पूरा डिस्ट्रिक्ट टीम एक साथ बैठ करके बिल्कुल ब्रीफ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट वे में एक एक्शन प्लान बनाएंगे, एक्टिविटी डालेंगे, कौन करेगा, कहां से रिसोर्स आएंगे और कब करेंगे, कौन सी तारीख तक पर्टिकुलर काम हो जाएगा। और ये सिर्फ 6 महीने का एक्शन प्लान बनाना है, आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। और उस एक्शन प्लान को हम आज सबके सामने फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट टीम पेश करेगी, सबको बताएगी हम ऐसा 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 करने वाले हैं। और इस एक्शन प्लान में आप लोग कल जो सीखे हैं हंटिंग एंड गैदरिंग के टाइम पे जो एक्टिविटी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करना सीखे हैं, जो इनोवेशंस आप लोग सीखे हैं, वो आप अपने एक्टिविटी प्लान में, अपने एक्शन प्लान में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आज का दिन इतने में ही समाप्त होगा। तो अब फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। बताइए कल क्या क्या हुआ था सुबह से, जरा कोई इन ब्रीफ बता सके। हाँ जी बताइए। हम लोगों को मिलती रहती हैं और अन्य जनपदों की हम वार्ता करें तो अन्य जनपदों की अलग अलग समस्याएं थी। जैसे
कहीं पे ग्राम प्रधानों का सहयोग नहीं था, तो कहीं सरकारी कर्मचारियों के से समन्वय हमारा स्थापित नहीं हो रहा था, कहीं समुदाय स्तर पे जो कम्युनिटी बेस पे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, कम्युनिटी बेस पे अवेयरनेस नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो जो लिंकेज की बात करते हैं, विभागों के साथ समन्वय करने की बात, जैसे एग्जाम्पल तौर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स ट्रिपल A की बात करते हैं, ट्रिपल A के साथ साथ NRLM की जो दीदियां होती हैं उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था। फिर बात आती है कम्युनिटी बेस पे जो मोबिलाइज हमें करना है, वह कहीं न कहीं कमियां थी, कुछ कमियां हमारे में भी थी, कुछ फील्ड में यानी कि लोगों में थी। जैसे यदि हम IPC इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार, आपसी बातचीत करने का तौर तरीका अपना लें तो हमारा बैठक जो है वो प्रभावी तरीके से होगा, प्रभात फेरियां भी सही से होंगे। और इसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने उस समस्या के समाधान हेतु भी चर्चा किया। उस समाधान का उद्देश्य हमारा यह था जो हमने क्षेत्र में काम किया था, जो चुनौतियां हमारे पास थी, उन चुनौतियों को हमने हटाने का प्रयास किया। तो उसमें भी हमने समन्वय किया, जैसे ग्राम प्रधान जी से समन्वय किया, स्थानीय विकास अधिकारियों से समन्वय किया और विभाग के लोगों से भी हम लोगों ने समन्वय किया। और समन्वय के साथ साथ फिर हम लोगों ने अपनी गतिविधियों पे नजर डाला, जिन गतिविधियों पे जो अलग अलग जनपदों में हुई हैं, जैसे कुछ जनपद कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद में जो गतिविधियां लोगों ने किया है, जैसे प्रभात फेरी किसी ने निकाला, किसी ने पत्र लेखन का वो बताया, अपना तरीका बताया कि पत्र लेखन DPM स्तर से हमने पत्र लिखवाए, DO सर के माध्यम से, ब्लॉक लेवल पे VDO तक गया, VDO से ग्राम प्रधान तक गया, और वह VDO से ग्राम प्रधान तक जब गया तो कम्युनिटी पे मेन वर्क ग्राम प्रधान का होता है और ग्राम प्रधान के बगैर हमारा पूरा काम संपन्न भी नहीं हो पाता। इस पे हम लोगों ने सीख बनाया। फिर ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के लिए जैसे CLF कलेक्टर लेवल फेडरेशन, फिर VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम आते थे SHG पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की दीदियों में, उन दीदियों से हमारा समन्वय अच्छा हो जो स्पेशली हमारे जल परियोजना को प्रभावित करे। उनमें हम लोगों ने यह सीख स्थापित किया कि NRLM की जो समूह की जल सखी दीदियां हैं, जैसे स्वास्थ्य सखी अपना काम स्वास्थ्य क्षेत्र में एनएम आपा से कोऑर्डिनेट करके काम करती है, उद्योग सखी उद्योगों पे काम करती है, वैसे हमारी जो जल सखी होगी उनसे हम सीख स्थापित किए। और उसके साथ साथ अन्य विभागों से जैसे आशा फ्रंटलाइन वर्कर होती है, एनएम होती है, उनसे हम ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति के माध्यम से सीख स्थापित किया। बात आती है फिर अवेयरनेस की। अवेयरनेस हमारे करने के जो सबसे बड़े पहलू थे, भीड़ को इकट्ठा करना, और भीड़ में भी हमें अनिवार्यता यह रखी गई थी कि महिलाओं की सहभागिता ज्यादा हो। उस स्थिति में हमने NRLM को लिया। NRLM में 100% दीदियां केवल होती हैं, और यदि एक दीदी का बैठक VO पे हो रहा है तो लगभग 80 से 118 महिलाएं एक साथ एक मंच पे मिलती हैं। वहां हम अपनी योजना के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बता सकते हैं। फिर बात आती है बृहद बैठक की। बृहद बैठक की जब बात आती है तो उसके लिए हमने चूज किया CLF कलेक्टर लेवल फेडरेशन, जहां पे 245 से 490 महिलाएं इकट्ठा होती हैं। वह संकुल स्तर पर होता है, न्याय पंचायत स्तर पर होता है। तो इसलिए हम लोग आपस में समन्वय करके जल शक्ति मिशन का अच्छा प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जनमानस में इस भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को हम साकार के सपने को पूरा साकार करने की एक वीडियो उठा सकते हैं। धन्यवाद। तो जाना कौन कहां से आया है, किस लेवल पे काम करते हैं, और इसी के साथ में अब उसके बाद में जैसे आशुतोष जी ने बताया हम लोग समस्याओं पर आए थे, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं फील्ड में काम करने के लिए, चाहे वो SPF से रिलेटेड हो। फिर उसके बाद में आए समस्या को, समस्या के बारे में समस्या सब आप लोगों ने एक साथ डिटेल में जो है अपनी अपनी समस्याएं बताई, डिटेल में क्या ब्रीफ में बताई। फिर उसके बाद में आए हम लोग इनोवेशन पे, कोई नवाचार निकला है क्या, तो काफी सारे हमें सीखने को मिले हैं। ये चार्ट्स वगैरह आपके सब लगे हुए हैं इनोवेशन पर। सोनभद्र ने अपना इनोवेशन यहाँ पे लगाया है, मिर्जापुर ने अपने नवाचार सारे यहाँ पे लगाए हैं, अलग अलग विधियां लगाई हैं। ऐसे ही मिर्जापुर से जो स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे हैं उन्होंने अपने नवाचार वहाँ पर लगाए हैं, कौशाम्बी ने अपने उधर लगाए हैं पीछे।
अपना चार्ट लगाया है। और इनोवेशंस के बाद में क्या हुआ, इनोवेशन शेयर करने के बाद क्या हुआ, ये कौन बताएगा मुझे? ये तो लंच तक था, इनोवेशन आप लोगों ने लिस्ट किया, बताए, उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल ब्रीफली बताना है। कोई नमस्कार। इनोवेशन के बाद हम लोगों ने जो है कि जो इनोवेशन हमें पुटअप किया था, हमें कहा गया था कि अपने टेबल से दूसरे के टेबल पे जाकर के वो सभी इनोवेशन जो आप सीखना चाहें, जो आपके मन में लालसा हो, जिस इनोवेशन के बारे में आप कुछ सीखते नहीं हो, तो आप दूसरे टेबल पे जाएं, आधे लोग, फिर उसके बाद आधे सीखने के बाद में फिर से आधे लोग जाएं। वो सीखने के बाद हम लोगों ने उसमें इनोवेशन सीखने के बाद में फिर से उसमें किया था, हमने सीखा क्या, ये चर्चा हुआ चार्ट में लगाया था और इतने में ही हमारा दिन कल समाप्त हो गया था। अब हम अगले उसमें आते हैं, दो चीजें हम लोग को सीखनी है। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कौशल के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर हैं, आप आगे आए, थोड़ा मोटिवेट करें और साथ में सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में हमें जरा बताएं। आप चाहे तो हम व्हाइट बोर्ड लगा सकते हैं या चार्ट पेपर लगाएं। चार्ट पेपर आदरणीय सौमित्र श्रीवास्तव जी जनपद कौशाम्बी को शासी अभियंता के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, इस समय काम देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद सर का इसलिए है कि कल भी सर आना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अति व्यस्तता के कारण सर नहीं हम लोगों को ज्वाइन कर सके। और आज भी सर की मीटिंग लगी है, किंतु मेरे और संतोष जी के अनुरोध की वजह से सर ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। एक बार सर पूरी टीम की तरफ से और युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कम खर्च में हमने एक जैसे जो गांव की जो अपशिष्ट थे उनको कैसे निस्तारण रोक करके और पानी हमको कैसे साफ करके गंगा में प्रभावित करना था, विकासखंड था कौशाम्बी। तो उसके लिए है तो प्रोसीजर बहुत बड़ा, डीपीआर बनती, बहुत बजट होता, लेकिन इतना बजट हमारे पास नहीं था और ना ही डीपीआर बनाने का समय। तो हम लोगों ने एक वहाँ पे बायो रेमिडिएशन सेडिमेंटेशन टैंक बनाया था और उस टैंक को मैंने हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं हमारे साथ, हम लोग का बहुत अच्छा नसीब है कि साथ में जो है वो जो है और वहाँ का जो इलाका है उसके जो है ग्रे वाटर जो होता है, मतलब कि जो किचन से और पानी निकलता है उस पर जो है वो सीधे गंगा जी में जाके मिलता था। तो डीएम साहब ने कहा मुझसे कि इसका जो है कोई सस्ते में जो अच्छा ट्रीटमेंट हो सके उसके लिए कुछ कीजिए। तो उस समय डीएम साहब ने क्रिटिकल गैप होता है, डीएम साहब के पास होता है, तो उससे पैसा देना पड़ा। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की तो पाया कि दिल्ली और यहीं इलाहाबाद में भी उस समय कुंभ में जो है जो नाले थे उनको टैप किया जा रहा था और उसमें जो है जो केना का पेड़ होता है, केना आप लोग जानते होंगे जो लाल लाल फूल होता है, लाल पीला फूल होता है, उसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा था जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए। तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि वो जो प्लांट होता है वो तालाब के साइड जो है नेचुरली उगता है और उसकी जो जड़ होती है वो न्यूट्रिएंट जैसे कि ज़्यादा नाइट्रोजन ये सब जो होते हैं जो कि बाद में नदी में अगर मिल जाए तो एल्गी ग्रोथ बढ़ा देते हैं, दिक्कत होती है उससे, बाद में मछलियों को दिक्कत होती है, ऑक्सीजन पूरा वो खा लेते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है इसका इस्तेमाल केना का पेड़ का किया और केना के पेड़ से जो है नाइट्रोजन लगभग उन्होंने पाया कि 1.5 मिलीग्राम प्रति मीटर स्क्वायर कम होता है एक दिन में। तो ये आर्टिफिशियल वेटलैंड हम लोगों ने फिर बनाया, उसमें जो है मतलब कि वहाँ के जितना पानी आ रहा है आप लोग जब बनाइएगा, अगर कहीं बनाइएगा तो जो तालाब होगा गाँव का उसी गांव में जो है ऐसे कीजिएगा कि सबसे पहले तो जो पानी आ रहा है उसका एरेशन हो जाए, मतलब कि वो उसमें हवा घुल जाए,
ठीक है, तो हवा डूबती तो उसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं जो आगे जो है उसको बैक्टीरिया को भी जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वही उस पे जो मिला रहता है आपको पॉल्यूटेंट कहते हैं, तो उसको वही तोड़ते हैं। तो बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए जरूरी है कि एडिक्वेट मात्रा में जो है उनको हवा मिले। तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको वो एरेशन हो सके उसका। हमारे यहाँ पे जो है मतलब कि वो पूरा खुला ही था, तो हमने बस उसको एक बार जो है थोड़ा एक तरीके से झरने की तरह गिराया, तो उसमें जो है एरेशन हो गया उसका। उसके बाद उसमें जो है थोड़ी देर पानी को रोकने के लिए तालाब वालाब में जैसे रहे, और ज़्यादा गहरा तालाब ना खोद दीजिएगा और छिछला रहे, और उसी में जो है केले का पेड़ लगा दीजिएगा। केला हो गया, केला हो गया, हमारे गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई में केले का भी पेड़ लगाया, तो उससे जो है आपका वो न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल कर लेगा पानी में, वो पेड़ खुद भी बढ़ेगा, आपको केले के पेड़ से तो बढ़िया फायदा भी हो जाएगा और पानी भी साफ हो जाएगा। यही थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, दिल्ली में काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वच्छ मन से अच्छे काम के लिए आए हैं और उसमें आपका सब मन लगा हुआ है। और ये यूनेस्को के जो ये लोग हैं उनका भी धन्यवाद है कि बड़े अच्छे ढंग से एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर करा रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद उतना ही दे रहा हूँ जितना हम सब लोगों को दिए हैं, पृथ्वी से लेकर सूरज की ऊंचाई तक। धन्यवाद। हम अपने और जो प्रधान जो सब विभागीय लोग और हमारे एनजीओ आगे भाई सभी को मैंने दिया है, और इतना मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा है कि जो जितना चाहे उतना ले ले, भरपूर मात्रा में है, लेने का कष्ट करें। एनजीओ जो ISA बनाया गया है, इनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। ये केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, बिना पैसे के लिए भी काम करते हैं, समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। सोशल हम एक्शन प्लान के बारे की ही बात कर रहा हूँ, गांव की ही बात कर रहा हूँ। ये सब सारी बातें गांव में होनी है, जो मैं कह रहा हूँ उसी वो गांव में होना है। सबसे पहले तो मैं गांव के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, गांव में जा करके PRA करते हैं। PRA करने से सारी पब्लिक के सामने पूरा गांव का नक्शा आ जाता है। सारे लोग बोलने का प्रयास करते हैं, कहाँ तालाब है, कहाँ शौचालय बने हैं, कहाँ बिजली के खंभे गड़े हैं, सारी बातें PRA में गांव के आ जाती हैं। ये मुझे ये विलेज एक्शन प्लान के लिए बहुत ही आवश्यक एलिमेंट्स है, इसको हम करेक्ट करते हैं। फिर गांव के जो बॉडीज हैं BAP के लिए, जैसे ग्राम पंचायत प्रधान, कमेटी मेंबर्स और BWSC विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, ग्राम पंचायत वाटर सैनिटेशन कमेटी के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। सारी जानकारी लेकर के गांव के बारे में हम एक जल क्षेत्र में ऐसा प्लान बनाते हैं कि दीर्घ काल तक जो पिछले थे उनके कंपैरिजन में नया हम क्या करने जा रहे हैं लोगों के लिए,
सबसे पहले गांव के नाम, पंचायत के नाम, प्रधान कमेटी के नाम, प्रधान के नाम और BWSC सभी मेंबरों को सक्रिय करते हुए उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना, ये प्राप्त करते हैं। फिर जैसे PRA ने देखा कि हमारे पहले से कौन से गांव में एसेट्स हैं, हमें उनके लिए फिर आगे क्या प्लान करना है, पानी गांव में कितना उपलब्ध है, कितनी आवश्यकता है, पेयजल के लिए कितने गांव की जनसंख्या है, कितने पशु हैं, पर कैपिटा 55 LPCD सभी जानते हैं, के हिसाब से हमें प्लान करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी BWSC है उसे ही सशक्त बनाना है और गांव में जो हमारे पानी हैं उसकी जांच कराना है। पानी में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नुकसानदेह हैं। और ये जल जीवन मिशन के जो एम्स हैं इसमें इस चीज को उसमें भी डालना है कि गांव के लोग, जैसे अभी मीटिंगें हम सब लोग कर रहे हैं, तो गांव के लोगों से डायरेक्ट अगर कह दिया जाता है कि आपके यहाँ ये जल जीवन मिशन है, ये आप लोगों को पानी मिलेगा पीने के लिए, तो कहीं क्यों मिलेगा, पानी की मेरे यहाँ है। जैसा कि ये गिरधारी लाल जी कल बताए थे कि कोई भी काम डिमांड क्रिएट किया जाता है, मांग बढ़ाई जाती है, तब उसकी कीमत बढ़ती है। ये भी उसमें डालना है कि हमें ये मीठा पानी क्यों आवश्यक है, इसका भी उसमें प्लान देना है, लोगों को बताना है, समझाना है। इसीलिए पानी का जांच भी कराना है। ये सामान्य बातें विलेज एक्शन प्लान के लिए बनाया जाना है, जो अपने हम लोगों ISA की तरफ से होना है, और जो विभागीय उसमें इनका क्या रोल है वो अपना करेंगे, लेकिन हमें पानी का जांच कराना है, गांव का सारा डाटा कलेक्ट करना है और BWSC के काफी मजबूती के साथ उन्हें उसका चिन्हीकरण किया जाना है। धन्यवाद। जो आपके चल रहे हैं उसमें आप अचीव कर सके और आप जो रिजल्ट पाना चाह रहे हैं उसमें वो सारी एक्टिविटीज आपको मदद कर सके, वो रिजल्ट जो एंड पॉइंट है वहां तक पहुंचने के लिए। तो एक्शन प्लान देखिए बिल्कुल सिंपल सा बनाना है आप लोगों को। बस 4 चीजें रहेंगी एक्शन प्लान में। एक्टिविटी कौन सी करेंगे आप, मतलब अगर इनमें से कल जो आपने सीखा हंटिंग एंड गैदरिंग में से, उनमें से जो एक्टिविटी आप लोग सीखे हैं हंटिंग एंड गैदरिंग के दौरान, उसमें से कौन सी एक्टिविटी आप लोग करना चाहेंगे। उसके बाद में टाइमलाइन, कब तक करेंगे, एक डेट फिक्स करिएगा कि इतने तारीख तक हम कर लेंगे। एक्टिविटी 1 2 3 4 जितने हो सके उसके सामने टाइमलाइन लिखिएगा। टाइमलाइन के बाद में नेक्स्ट में लिखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करवाने की जिम्मेदारी जो मेन लीड लेगा वो कौन होगा। और लास्ट रिसोर्स, पैसे तो चाहिए, पैसे कहां से निकालेंगे, क्योंकि काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो आप IC फंड से निकाल सकते हैं या कंस्ट्रक्शन वाले फंड से निकाल सकते हैं। तो वो फंडिंग कहां से होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिस्टम में काम करते आ रहे, तो ये फंडिंग कहां से आएगी, रिसोर्सेज कहां से होंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मॉनेटरी रिसोर्स हो, तो वो कहां से आएगा।
बस ये 4 चीजों में आप लोगों को अपना एक्शन प्लान बनाना है, और बहुत लंबा नहीं, सिर्फ 6 महीने का। आज अगस्त है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस फरवरी 2022 22 सन के फरवरी महीने तक का आपको बस एक्शन प्लान बनाना है। जैसे ही आप इस एक्शन प्लान को कंप्लीट कर लेंगे फरवरी में, फिर फरवरी के एंड में दोबारा 6 महीने का ऐसे ही बनाइएगा। ऐसे छोटे छोटे प्लान्स बनाते हुए आप लोग आगे बढ़िए और रिजल्ट ओरिएंटेड रहिएगा। टारगेट रखना जरूरी है, इसलिए टाइमलाइन रखा है हमने। रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, कौन सी एक्टिविटीज आपको यूज करनी है वो अब आप चाहें तो एक बार दोबारा से पूरा का पूरा घूम सकते हैं आप लोग, कहाँ पे कौन सी इनोवेशन है, और एक और बार रिवाइज करते हुए फिर आप अपने एक्शन प्लान में उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? मिर्जापुर सब मिलके एक साथ बनाएगा। 2 टेबल्स में बैठे हैं, जगह की कमी से टेबल को जोड़ करके सोच लीजिएगा कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और हमारे सीडीसी सारे ग्रुप में हेल्प करेंगे। ओडीएफ का आप लोग 3 लोग हैं, ओडीएफ के लिए भी आप लोग एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाइए। अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर नहीं बना सकते, आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है कोई नहीं, तो अपने विलेज लेवल के लिए बनाइए। कौन कौन से चार्ट पेपर? हाँ, चार्ट पेपर में बनेगा, चार्ट पेपर देंगे आप। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए बनाइए आप, चार्ट पेपर और पेन देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर आपको मंदिर आगे से होगी, मेरे बने अच्छी होगी। मैं बोल रही हूँ। बताने के लिए ब्रीफिंग होता है, यदि क्या करेंगे कनेक्शन के लिए सिंपल सी चीज है। आज कौन सी डेट? 25। कल भी नहीं होते। चलो नाश्ता करते जाए, फिर रूम पे जाके चेकआउट करके अपने रूम का कार्ड मुझे ला के दे डाउनलोड कर लीजिए। चार्ट चाहिए और ले ले, चार्ट चाहिए होगा और एक्टिविटी सीमित है मैम, जो आप हार्ड वर्किंग नहीं है क्या? हार्ड वर्क से संबंधित कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क से कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम से भी कर सकते हैं, बनाना गार्डन वार्डन भी बनवा सकते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक शामी का वो सब भी करवा सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेटर टीम में दोनों नहीं, तो दायित्व कौन होगा? कोऑर्डिनेटर जिम्मेदार तो इसमें कोऑर्डिनेटर ही होगा। क्षेत्र भ्रमण कौन करेगा? और ऑर्डिनेटर ही करेगा, ग्रामवासी नहीं। क्यों जी?
हम ना, लेकिन मौके पे खाना खाइला तो नहीं होता। मिल गया पैसा मिला जब पैसा मिले तो लेके देखिए कि मेरे साथ लौटा के बच गए हैं, रिजर्वेशन हम शुरू करेंगे। मैंने हमसे नहीं तो लाख रुक जाती है। चलिए मना किसने? आगे आके सब रिजर्वेशन लेंगे यहाँ पे आके। हमारा जो है लोग तमाशा देखिएगा मनोज जी किनारे हैं। अरे भैया बाद में दे लीजिएगा। भैया आप एक फॉलो करें तो मैं क्या करूँ? चलिए इधर फेस करिए। ये बनाया गया है। पहले सर्वप्रथम गांव में हम जाकर के CLNOB/PRA बैठक करेंगे, जिसमें पूरे गांव के सभी समुदाय सबके साथ ये बैठक होगी। गांव का कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, अरे आप लोग जिससे सबके साथ हमारा आइए, मिर्जापुर से ही तो है आप लोग। शिवेंद्र जी आइए। हम सभी गांव के समुदाय को लेकर के एक बैठक करेंगे। हाँ? उस बैठक में गांव की सारी जानकारी प्राप्त होगी। ये मेरा पॉइंट रहा सर्वप्रथम, और उसके बाद हमारे साथीगण दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट। इसमें सर्वप्रथम हमारी जो गतिविधियां होंगी, एक्टिविटी होंगी, वो पहला है हमारा प्रभात फेरी। यह प्रभात फेरी इसके पहले इसलिए नहीं हो पा रहा था, न होने का कारण कि विद्यालय बंद थे। और जब जागरूकता तब आएगी जब छोटे नन्हे बच्चे कल के भविष्य के कर्णधार जब झंडे लेकर के आप स्लोगन लेके चलेंगे, तो हमारी गतिविधियों में यह प्रभात फेरी महत्वपूर्ण बिंदु पे चलेगी। फिर हमने चर्चा की है इसमें समूह प्रमुख की जिम्मेदारी होगी, और इसमें संसाधन की हम बात करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे का काम हो रहा है। इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने लिया है बच्चों को और समूह के सदस्यगण जो होंगे, जैसे जो हमारी जन समिति है उस समिति के जो सदस्य होंगे वे होंगे, और बच्चे स्कूल के बच्चे होंगे, आंगनबाड़ी के बच्चे होंगे। फिर हमारी बातें आती हैं बैठकें। बृहद बैठक की जब हम बात करेंगे तो बृहद बैठक हम समूह की दीदियों के साथ बैठक करेंगे, और यह बैठक हमारा 5 महीने का होगा। इसमें उत्तरदायित्व जिनकी जिम्मेदारी होगी वो कार्यक्रम समन्वय, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो हमारे संस्था के होंगे उनका होगा, और सदस्यों का भी सहयोग रहेगा। इसमें मुख्य रूप से हम संसाधन का उपयोग करेंगे समूह की दीदियों का, चाहे SFG की हो, चाहे BO की हो, या CLF की हो। फिर हम चर्चा करते हैं अभ्यास पत्र। अभ्यास पत्र पे हम चलते हैं। अभ्यास पत्र में हम लोग स्टेप बनाया है कि हाथ धुलना, जो हमारा अनचाहा खर्च हम लोगों ने चर्चा किया था, ये हाथ धुलने का तरीका है। शायद यह हाथ धुलने से पानी का बचत होगा। दूसरा चीज, हमें संचारी रोगों से मुक्ति मिलेगी, और तीसरा चीज क्रमबद्धता और टाइम मैनेजमेंट, दोनों एक पैरेलल चलेंगे। और एक साथ हम कहिए तो अभ्यास करके दिखा रहे हैं, बच्चों के बीच साबुन से हम हाथ धुलने का अभ्यास कराएंगे। इस पत्र में हम 2 मिनट का समय लेंगे, एक बैठक में 2 मिनट का समय लेंगे, और 2 मिनट में 6 स्टेप हम फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे। या यदि आप लोगों की इच्छाएं हो तो कहिए तो हम डेमो करके 2 मिनट का अमूल्य समय दीजिए, तो हम डेमो भी करके दिखा रहे हैं। सहमत है इससे या बताना होगा? एक फार्मूला है, यूनिसेफ का ही फार्मूला है, जो कि इसे सुमन नाम की लड़की होती थी, सुमन कुमारी के नाम से फार्मूला बना है। यह फार्मूला बनाने का उद्देश्य क्या था कि कोई भी स्टेप हमारा छूटे ना। एग्जाम्पल तौर पे किसी से हम पूछे कि आपके दादा के, नानी के, जेठानी की जन्नत का क्या नाम था, कोई बता नहीं पाएगा जल्दी, लेकिन 1 से 100 तक गिनती करें तो हमारा उद्देश्य था कि हम सुमन के अंतर्गत 2 मिनट में 6 कदम पूरा करेंगे। यह अभ्यास पत्र
साबुन और पानी से होना है। यह साबुन पानी के लिए जो हम पैसे की बात करते हैं, ये पैसा या की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर विद्यालय, हर प्राइमरी स्कूल और हर आंगनबाड़ी सेंटर पे हमारे यहाँ साबुन और नल की व्यवस्था की गई है। जिन विद्यालयों में नल की व्यवस्था नहीं है, वहां NRLM की दीदियां 2 इंसेंटिव ब्लॉकों में टीपी टैप का भी निर्माण कराया गया है, जो कि मात्र 200 ml पानी में आप हाथ धुल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अभ्यास सत्र हो गया। इसमें हम समूह प्रमुख को लेंगे। 4 महीने तक का हमारा ये कार्यक्रम है। 4 महीने के कार्यक्रम में हम हाथ धुलने का अभ्यास अपने सभी क्लस्टर में पूरा करा लेंगे। फिर इसमें महिलाएं और बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। उसके बाद है फोक्ता गड्ढा बनवाना। जल संचय के लिए हम फोक्ते का निर्माण कराने के लिए यह फोक्ते का निर्माण 3 महीने में कराएंगे। और यह फोक्ता श्रम दान करके भी व्यक्ति अपने आस-पास के कुओं पे, हैंडपंपों पे या तो फिर जो पानी फालतू जा रहा है उससे अपने अगल-बगल भी फोक्ते का निर्माण कर सकता है। फिर बात आती है हमारा एक प्रदर्शन सत्र हमारा जल जांच का है। जल परीक्षण जिसे कहते हैं, परीक्षण की हम बात करेंगे तो लैब की आवश्यकता पड़ेगी। जो किट के माध्यम से हम जल की जांच कराते हैं, वह जल का जांच हम गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। यह हमारा 6 महीने तक चलेगा और यह कार्यक्रम समन्वय इसके जिम्मेदार पर्सन होंगे। संस्था और विभाग के आपसी सामंजस्य से इस कार्यक्रम को हम गति दे सकते हैं और जल प्रदर्शन क्षेत्र कार्य हम कर सकते हैं। फिर बात आती है परिचर्चा, प्रचार और प्रसार। प्रचार प्रसार की हम बात करते हैं। प्रचार प्रसार जैसे आज के परिवेशों में जो मोबाइल ऐप्स चले हैं, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भी जो माध्यम हैं, उनके माध्यम से हम प्रचार प्रसार करेंगे। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल और उसके साथ साथ चार्ट। कुछ चार्ट ऐसे हैं जो हम अपनी हुनर से उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी कह रहा है कि हुनर नहीं तो कदर नहीं। जब तक हुनरमंद नहीं बनेंगे तब तक आपका कोई कदर नहीं होगा। तो इसलिए इसमें पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये 6 माह में हम प्रमुख से अर्थात जो हमारे टीम लीडर हैं उनके सहयोग से, संस्था और विभाग के दोनों के सामंजस्य से हम यह कार्य पूरा कर सकते हैं। फिर बात आप केपी में क्षमा चाहेंगे कि छूट गया था मेरा एक परिचर्चा, जो हम लोगों ने परिचर्चा पे कहा था, क्षमा कीजिएगा। परिचर्चा में हम 2 चीजें, पहले कल तो हमने जोड़ा था साग वाटिका पे हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ बातें शाम तक आई कि साग वाटिका के लिए हमारे पास जगह 8 से 10 फीट की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आज के डेट में गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है या तो 1-2 कमरे ही हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक स्टेप और बनाया है बोरी वाटिका। बोरी वाटिका जूट की बोरी ले लें और जूट की बोरी में 4 परत हम तैयार करते हैं। नेनुआ, भिंडी, करेला, तरोई एक में कर लेते हैं। उसमें बांस की एक पाइप डाल के उसके ऊपर हम धनिया और पालक उगा सकते हैं। अर्थात जो हमारा किचन का पानी इन्वेस्ट हो रहा है, बर्तन धुलने वाला पानी, वह बर्तन धुलने वाले पानी से हम प्रतिदिन सब्जी पे खर्च होने वाले पैसे से मुक्ति पाएंगे और फालतू पानी गिरने से रोक पाएंगे। धन्यवाद। इसके आगे क्षेत्र भ्रमण की जो हम लोग बात करते हैं, कार्य योजना, इसके बारे में उपेंद्र जी बेहतर तरीके से बताएंगे। हमारे आशुतोष जी ने आपको तमाम विषय पे बताया। मेरा ये बताना है कि क्षेत्र भ्रमण, जब तक हम अपने गांव का ठीक तरीके से क्षेत्र भ्रमण नहीं करेंगे तब तक हम इनमें से किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा कि हम किसी भी गांव में जाएं, क्षेत्र भ्रमण जरूर करें, लोगों से जरूर मिलें। जब हम पूरे गांव का क्षेत्र भ्रमण करेंगे, एक चीजों के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे, फिर हमें गांव के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। उन जानकारियों को एकत्र करके हम अपना प्लान शीट तैयार करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे पास आपका विलेज एक्शन प्लान रेडी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। भ्रमण करेंगे तो हमारी एक आम सहमत बैठक होगी, जिसको अंग्रेजी में ATD बैठक कहते हैं। आम सहमत बैठक, ग्राम की समुदाय की पूरी एक बैठक करेंगे, उनमें एक योजना के बारे में बताएंगे, उसकी आम सहमत उनसे लेंगे। धन्यवाद। सरकार को जल जीवन मिशन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्यों आज जो सरकार है जल जीवन मिशन को युद्ध स्तर पर हर ग्राम पंचायत लेवल पे लागू कर रहा है। ऐसा तो कुछ होगा ना। तो हम थोड़ा सा आपको एक आंकड़ा बता दे रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे प्रति व्यक्ति जो पानी का एक पैरामीटर होता है 5000 क्यूबिक घन मीटर था। ठीक है। उसके बाद जब 2017-18 का जो हमारे यहाँ का आंकड़ा आया, पर व्यक्ति 1600 या 1700 के बीच का पर व्यक्ति क्यूबिक घन मीटर पानी है। तो सरकार का ये दावा था कि 2030 तक अगर हम लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो हम लोगों के पानी पेट्रोल पंपों पे जैसे नहाने के लिए भैया कई लीटर चाहिए, जैसे आप लोग मतलब जैसे पेट्रोल मिल रहा है वैसे कुछ दिन आएगा पर व्यक्ति को, अच्छा परिवार में 5 व्यक्ति हो 20 लीटर पानी, 25 लीटर आपको इसमें नहाना खाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जो शुद्ध जल है हमारी संपदा है। बहुत सारी संपदाएं हैं जैसे वृक्ष, पेड़, जल, और हम लोगों ने क्या काम किया है, विकास के नाम पे सभी चीजों का हमने विनाश कर दिया है। दोहन किया नहीं, दोहन भी किया, अत्यधिक दोहन किया सर। जैसे जो जल है, जल हमारा बहुत सीमित मात्रा में, तो क्या हम सोचते हैं कि ये जो हमारी अगली पीढ़ी है, जिन तालाबों, झीलों, कुओं, नदियों का हमने उपयोग किया, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी कर पाएगी? अगर इसी तरीके से हम लोग दोहन करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा सारे प्राकृतिक संपदाएं समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सरकार ने सुनिए जरा, इसीलिए सरकार ने इस परियोजना को लागू किया ताकि लोग जल के महत्व को समझे। अगर हम जल को संचय नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उतने तरीके से हम लोग अपने धरती को रिचार्ज नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम लोग खेतों में करीब 80% पानी, 70 से 80% का जो पानी हम लोग दोहन कर रहे हैं, भूगर्भ जल का 80% दोहन कर रहे हैं। उसके बाद कोई मान लीजिए ट्यूबवेल लगा लिया है, कुछ भी लगा लिया, गाड़ी भी चला रहा है, धो रहा है, रोड धो रहा है, गाड़ी भैंस धो रहा है, मतलब इतना ज्यादा दो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम लोगों के बीच में जाकर अगर ये बताएं कि भैया आने वाले समय में आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं, कोई बाग बगीचे छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे वो पेड़ पौधे देख पाएंगे जो आपने देखा है? इसमें से कोई लोग बता सकते हैं जितनी संपदाओं का आप लोगों ने उपयोग किया, क्या आपकी आने वाली पीढ़ी उन संपदाओं का उपयोग कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा दोहन करें। इस विषय पे हम लोगों को सोचना है। हमारा विकास तभी होगा जब ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, इनको हम मतलब यथावत बनाते रहेंगे। तो बनाने का समय आ गया है, हम लोगों को बनाने का समय आ गया। अगर आज नहीं सुधरे हम लोग तो शायद आके हम लोग कभी ऐसे समय पे आएंगे सारा कुछ समाप्त होने के कगार पे होगा। इसीलिए हम लोग प्रभात फेरी भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बीच में स्कूलों कॉलेजों में जाके सारी जानकारी दे रहे हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं पानी की महत्वता क्या है। अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हमारा शुद्ध पेयजल एकदम समाप्त हो जाए। क्योंकि देखिए सब लोगों के मन में ये होता है कि पानी की कमी नहीं है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि भाई 1/3 पानी है, 1/3 में सोचिए हमारे पास पीने योग्य पानी केवल 1% है, जो ग्लेशियर के रूप में नदियों तालाबों में है। लेकिन हम उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि नदियों का पानी आप डायरेक्ट पी नहीं सकते, जो वाटर रिचार्ज है। और एक बात ये भी है कि लोग इतना ज्यादा बोर करा रहे हैं, इतना ज्यादा बोर करा रहे हैं कि मान लीजिए सरकार जो बोरिंग कराती है, तो मान लीजिए एक हैंडपंप क्या हुआ कि रिबोर उसका खराब हो गया, उस रिबोर को आप ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अभी बरसात हो रहा है, बरसात में जो पानी बैठा वो आपके उस जो भ्रष्ट बोर है उसके जरिए आपका वाटर लेवल एकदम खराब हो जा रहा है। क्योंकि एक बार अगर आपके धरती का जो शुद्ध पेयजल है खराब हो गए तो समझ लीजिए आप उसको शुद्ध करने का कोई प्रक्रिया किसी के पास नहीं है। इसलिए इन चीजों को हमें समझना है कि अगर कोई ऐसा बोर है उसको या तो एकदम पूर्ण तरीके से उसको भगवाइए, या तो सरकार उस पर 30-35 हजार रुपए का खर्च कर रहे हैं, आप लोग उसको मोबिलाइजेशन करिए ग्राम प्रधान को। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2018 में नहीं 2019 में 22 जून को एक सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा था कि भाई हमें जल को संरक्षण करना है, गांव का पानी गांव में किस तरीके से करना है, हमें अपने खेतों की मेड़बंदियों को ऊपर उठाना है, नदियों तालाबों में पानी को छोड़ना है ताकि हमारा वाटर
जो है रिसोर्स हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रोग्राम मतलब इसके लिए हम लोग ISO को लगाया है, ग्राम प्रधानों को लगाया है, सरकारी कर्मचारियों को लगाया, लगभग ग्राम पंचायत से जितने सखी दीदियों को लगभग बना दिया, जल जीवन मिशन से जोड़ दिया गया है। इन सब चीजों को जोड़ा गया और हमें आज यहाँ जो भी सीखे हैं अगर हम लोग व्यवहारिकता में नहीं लाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा। जैसे कोरोना में सब लोग परेशान हुए तो वैसे सब लोग परेशान, सब लोग बिल्डिंग बनी रहेगी लेकिन लोगों के पास पानी नहीं रहेगा। क्या करेंगे ऐसी बिल्डिंगों का? बिल्डिंग खाएंगे, सोना खाएंगे, पैसा खाएंगे? नहीं खाएंगे। खाएंगे तो गेहूं चावल, पिएंगे तो पानी है, लेकिन पानी नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हम लोग खत्म करने पे लगे हुए, तो हम लोगों को बदलना है इनसे। ठीक है, इसी बात पे हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। लोगों को ये बात जहन में डालने के लिए हम लोग गांव में प्रभात फेरी करेंगे। उसका टाइम पीरियड हमने 4 मंथ लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समुदाय के लोगों के बीच में बस्तीवार ग्रामीण महिलाओं को, पुरुषों को बृहद बैठक करके उनको मतलब ये जागरूक करने का हम लोग काम करेंगे ताकि वो लोग जल का महत्व को समझे। उसके बाद हम लोग जगह जगह दीवार लेखन का भी प्रयोग करेंगे ताकि लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं इसकी बात को समझे। और विद्यालय में जो ये हमारे भाई साहब ये विद्यालय का अपशिष्ट वाला बताएंगे। और जैसे हमारे सर ने हाथ धुलाई का मतलब बताया कि भाई हमें विद्यालयों में समूह के बच्चों को, जो लोग बच्चे थोड़ा साफ सफाई में क्यों ध्यान देते हैं, हाथ कैसे धुलना है, उनको बीच में जाके डेमो वगैरह देके जैसे भाई साहब ने बताया है सेम वैसा ही प्रोसेस है। और लोगों को कूड़े का प्रयोग करना और कूड़ेदान का निर्माण करना, जैसे बहुत सारे अपशिष्ट हैं उनको मतलब किस तरह कैसे उपयोग करना, उनको हमें जागरूक करना। धन्यवाद। कैसे करेंगे आप कूड़ेदान वाला? कूड़ेदान वाला ये भी बताइए।